दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न सभी कंपटीशन के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो निश्चित रूप से जितने भी सारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं लगभग सब में पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के भी नाम से हम जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। और ये जन्म जो होता है वो लुम्बिनी नामक स्थान में होता है। याद रखेंगे आप लोग, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ, स्थान लुम्बिनी। इनके पिता का नाम शुद्धबोधन था। इनके पिता का नाम याद रखेंगे, शुद्धबोधन। माता का नाम महामाया देवी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अधिकांश आता है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका पालन पोषण जो किए, इनकी माता की मृत्यु हो गया था, इस कारण से इनका पालन पोषण गोमती प्रजापति, गौतमी प्रजापति जो इनकी मौसी थी, और इनका जो विवाह हुआ वह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। और सबसे जो महत्वपूर्ण का प्रश्न है कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, और इनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था, राहुल। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह का त्याग कर देते हैं। और 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग किए हैं, वो जो घटना है वो हम लोग को बार बार परीक्षाओं में आता है। उस घटना का नाम है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। जो गृह त्याग की घटना है उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि महाविनिष्क्रमण क्या है। तो महाविनिष्क्रमण से क्या समझते हैं? तो गौतम बुद्ध का घर का त्याग करना, गृह का त्याग करना है महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इनको ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में होता है। और 35 वर्ष की आयु में होता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। स्थान बोध गया, जो बिहार में है। तो बोध गया नामक स्थान पर इनका ज्ञान की प्राप्ति होता है पीपल पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, इसलिए बोधि वृक्ष के रूप में उन्हें जाना जाता है। और इनका जो उपदेश था, ये सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए, ये भी परीक्षाओं में कई बार आ जाता है कि सबसे पहले उपदेश इन्होंने कहाँ दिए। तो सबसे पहले उपदेश जो दिए थे वह सारनाथ में दिए थे, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, सारनाथ। और यह जो घटना कहलाती है, जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया, उस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जानते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, या धर्म चक्र परिवर्तन से क्या समझते हैं। तो धर्म चक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध में त्रिरत्न किससे कहते हैं, ये भी आता है परीक्षाओं में। तो बुद्ध, संघ एवं धर्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध, संघ एवं धर्म को त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, याद रखेंगे, त्रिपिटक, यह बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे पाली भाषा में लिखा गया है।
तो बौद्ध धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है त्रिपिटक। इसके अलावा और भी ग्रंथ हैं, जैसे विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक। याद रखेंगे बार, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रतीक। ये भी परीक्षाओं में आता है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक बता। तो कमल एवं साड़ जो है, कमल एवं साड़ जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग। पीपल का वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है, पीपल का वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। और पद चिन्ह यह निर्वाण का प्रतीक है। एवं स्तूप, स्तूप जो है सो मृत्यु का प्रतीक है। तो याद हो गया होगा हमको लगता है आपको। कमल एवं साड़ जन्म का, घोड़ा गृह त्याग का, पीपल का वृक्ष ज्ञान का, पद चिन्ह निर्वाण का एवं मृत्यु का स्तूप। बौद्ध धर्म का मूल आधार चार आर्य सत्य है। तो आगे हम लोग इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि बौद्ध संगिनी, ये भी कई बार परीक्षाओं में आता है कि प्रथम बौद्ध संगिनी कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ वह 483 ईसा पूर्व राजगिरी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग याद रखेंगे कि ये पूछा जाता है कि 483 में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो महाकश्यप, महाकश्यप और शासन काल था अजातशत्रु का। तो प्रथम बौद्ध संगीति में जो शासक था वह अजातशत्रु था, अध्यक्ष थे महाकश्यप, स्थान था राजगिरी। अब देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व हुआ, 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष थे इसका संभकामी, संभकामी और शासक थे कालाशोक। याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, जिसे पटना के रूप में हम जानते हैं, पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्क, मोगलीपुत्र तिस्क और शासन काल था सम्राट अशोक का। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति, 4 ही बौद्ध संगीति अभी तक हुई है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ वह 72 ईसा पूर्व हुआ, स्थान कुंडल वन, कुंडल वन। अध्यक्ष इसका वसुमित्र और शासन काल था वह था कनिष्ठ का। तो अभी तक हम लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ जाना है। एक लास्ट अब है कि इनका चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है सो 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये कुंडल वन में हुआ था और 72 ईसा पूर्व हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासन काल था कनिष्ठ का। तो इसी में ये बौद्ध धर्म जो था वह 2 भागों में विभक्त हो गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान, हीनयान और महायान। चलिए मित्रों, इतना ही करते हैं और हमें आशा है कि आप सभी अगर इतना ही जान ले तो इससे ज़्यादा जानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और